Hey guys, welcome back to my channel. My name is Neha. So I hope you all are doing great. So जो अभी इस बार मैं वीडियो जो शेयर करने वाली हूँ वो मैं थोड़ा सा न्यूली मॉम्स के लिए है। जो चीज़ें मुझे लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए हम लोगों को, या पोस्टपार्टम के बाद हम लोगों को पास ये चीज़ें होनी चाहिए। और बाकी मैं थोड़ा सा उसका जो किट है अपने बेबी की, जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड ऑल वगैरह, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं कुछ क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं चीज़ें आपको दिखाने जा रही हूँ, जो हिमालय के प्रोडक्ट्स हैं एंड बहुत सही हैं वो प्रोडक्ट्स, मतलब मैंने यूज़ करे हैं। तो इसका मैंने यहाँ पे ये बेबी पाउडर है एंड उसके बाद इसका मसाज ऑयल आता है। जनरली किट ही इंसान ले लेता है तो ज़्यादा बेटर होता है, और एक एक परचेज़ करने से अच्छा है कि आप किट ले लीजिए एक ही बार। इसका बेबी शैम्पू है ये एंड लोशन आ जाता है साथ में, ये लोशन है इसका। और जो हाँ, ये जो सोप बार है वो भी हम बच्चे को नहाते टाइम यूज़ कर सकते हैं, या आप शार जेल भी बच्चों के आते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायपर क्रीम। सो डायपर के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो अच्छा, एक और चीज़ थी कि मैंने जैसे कभी पसंद आ गई कोई चीज़ तो मैंने ये भी इसका यूज़ करा है। जॉनसन्स का ये है मिल्क प्लस राइस लोशन है एंड इट इज़ गुड। जो बच्चे को थोड़ा सा सही रहता है इन लोगों के लिए कि हम लोशन है थोड़ा सा चेंज करके लगा सकते हैं। एंड हाँ, एक और चीज़ है, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा ड्राइनेस हो रही थी बच्चों को, क्योंकि मेरे बेबी को हो रही थी। सो मैंने क्या करा कि यहाँ पे एक थोड़ा सा मेडिकेटेड है, एटोक्ला की है ये क्रीम। सो बेबी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। तो मैंने ये इसको यूज़ करके देखा है, तो जो यहाँ पे इन लोगों के चीक्स पे ड्राइनेस हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, वो इस क्रीम से चली गई। तो मुझे ये मतलब बेनिफिट लगा इसके लिए कि मैं इसके लिए ले सकती हूँ वहाँ पे। तो मैंने ये प्रोडक्ट इसके लिए यूज़ किया है। और नेक्स्ट मैंने एक और चीज़ मंगाई है इस बार, क्योंकि हिमालय का शैम्पू अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो मैंने ये टेडी बार का स्मूथ शैम्पू मंगाया है, तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। बट अगर इसके जो थोड़ा है मुझे अच्छा इफ़ेक्ट दिखता है तो डेफिनेटली आप भी परचेज़ कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट हाँ ये है कि थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगी कि हाँ न्यूली मॉम्स के लिए कि हम क्या क्या चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। तो एक ये एक और मैंने लिया था, क्योंकि हम लोग बाहर थे और मैं इसका थोड़ा सा किट का एक दो चीज़ें मिस हो गई थी। तो मैंने ये अवीनो का बेबी बॉडी वॉश एंड शैम्पू दोनों ही हैं। सॉरी, क्योंकि मेरा बेबी साथ में बैठा है। ब्लेस यू। सो साथ में बैठा है क्योंकि वो काम नहीं करने दे रहा है मुझे, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा है। तो इसका वॉश एंड शैम्पू है, दोनों ही हैं, बॉडी वॉश एंड शैम्पू। तो आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा मेरे को इस वजह से हैंडी लगा कि अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज़ एक एक अलग अलग चीज़ें लेके जाएँ, कि हम सोप बार लेके जा रहे हैं, ये सब लेके जा रहे हैं, तो इससे बेटर है कि ये बॉडी वॉश भी है, शैम्पू दोनों का ही काम करेगा। एंड हाँ, जब मैं बाहर गई थी तो मैंने ये बेबी हग के मॉस्किटो रेपेलेंट्स पैचेस लिए थे। तो मुझे काफ़ी फ्रूटफुल लगे कि हाँ नहीं, मुझे सही लगा। बिकॉज होता क्या है कि कभी हम लोग बाहर होते हैं और बच्चों के कपड़ों के आप कहीं पे भी लगा सकते हो, बच्चों के कपड़ों के बैक साइड नहीं लगाओ, क्योंकि उनके रीच में ना आए वो चीज़। हालांकि ये केमिकल फ्री हैं, इसमें लिखा भी है कि चाइल्ड सेफ है, वाटर प्रूफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई बार पैच लगा ही रहेगा, मैंने धुल भी दिया कपड़ा तो मुझे बाद में पता लगा अच्छा पैच लगा हुआ है। तो ये एज ग्रुप 0 मंथ से आप इसमें लगा सकते हो। तो ये है कि 12 आवर्स प्रोटेक्शन देता है। सो इंडोर एंड आउटडोर आप बच्चा अगर मूव कर रहा है तो आप तब भी उसके कपड़ों पे लगा सकते हो। तो वो सब चीज़ों से बचाए रखता है। बाकी आप इसमें अच्छा खासा आते हैं क्वांटिटीज़ वगैरह, 48 पैचेस का है ये। तो आप ये मैंने फर्स्ट का ऐसा ख़रीदा, तो आप भी परचेज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो आ जाता है वो बेबी हग का टमी रोल ऑन है। जैसे बच्चे के शुरू में क्या हुआ था कि मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी, तो उसके ना गैस बन रही थी, ब्लोटिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द। और हम लोग जो घर के नुस्खे वगैरह अप्लाई करते हैं कि वो हींग का वो लगा देते हैं, हालांकि बहुत जल्दी आराम आया। बट हम लोगों ने ये जाके टमी रोल ऑन परचेज़ करा एंड ये बहुत अच्छा है, बहुत सही है। हल्का सा आपको इस पर लगाना है और कुछ भी नहीं करना है, बच्चे को 5 मिनट के अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये ब्लोटिंग एंड गैस ना पास होना, तो इसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है बच्चों के लिए। नेक्स्ट आ जाता है जो मैं आप लोगों के साथ मैंने, क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली हेयर होते हैं तो उन लोगों के आप प्रॉपर कंघी वगैरह कॉम्ब वगैरह कैसे करोगे,
तो मैंने जो चीज़ इसकी परचेज़ करी थी वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। ये चीकू ब्रांड के हैं। यहाँ पे दोनों किट मैंने लिए थे, ब्रश एंड कॉम दोनों ही हैं। तो बहुत ही अच्छे हैं ये। इसके ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट हैं, एक्सट्रीमली सॉफ्ट हैं। तो मैं ये पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि आप जाके ये फर्स्ट क्राई से परचेज़ कर सकते हो। आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहो या इसकी वेबसाइट से भी आप देख सकते होगे। और ये इसकी कॉम है, बहुत अच्छा है। आप ये देख सकते हो, इसकी यहाँ पे ये प्रॉपर थोड़ा सा बच्चे को चुभे नहीं, इजीली ये चीज़ रहती है। तो बहुत ही अच्छा है, मतलब मैं पर्सनली इसको यूज़ कर रही हूँ। और भी थे ऐसे ब्रशेज़ वगैरह नो के हेयर ब्रश, लेकिन वो थोड़े से उसके ब्रशेज़ ना जैसे प्लास्टिक फॉर्म में थे। एंड ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही एक्सट्रीमली सॉफ्ट है, देख सकते हो बहुत लाइट है। तो जैसे अभी उस टाइम पे इतने हेयर नहीं थे इन लोगों इसके हेड पे, तो मैंने ये वाला चूज़ किया था और मैं इसको अभी तक यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा है, इसकी कॉम्बी बहुत अच्छी है। तो पर्सनली मैं इसको यही बोलूँगी, रिकमेंड करूँगी, आप जाके ये ले सकते हो। चीकू ब्रांड का है। नेक्स्ट है, तो ये वाइप्स मैं रखती हूँ इसकी बास्केट में, हमेशा एक पैकेट वाइप्स रहेगा। आप बेबी वाइप्स कोई भी ले सकते हो, बहुत सही रहते हैं। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, बट हाँ ये है कि ओवर ना हो, बाकी चीज़ें ठीक है। एक और चीज़ आ जाती है नाजो क्लियर, जो कि ये बच्चों के आप नोज़ में डाल सकते हो। वहाँ पे बहुत शुरू में ही डॉक्टर इसको रिकमेंड कर देते हैं। तो ये मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास कि कभी भी अगर इसको थोड़ा सा नोज़ी या कुछ ऐसा आ रहा है तो मैं ये इसको डाल देती हूँ यहाँ पे। बैठा के आई हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें थी जो ज़रूरी हैं, मतलब मुझे लगता है कि ये होनी चाहिए एक बेबी के लिए आपके पास। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आ जाती है जब हम लोग डिलीवरी के बाद, जब बेबी के लिए कि चाहे वो ठंड का टाइम हो चाहे वो गर्मियों का टाइम हो, फर्स्ट 3 मंथ्स तक आप सोचो कि उसको लंगोट में हम ओवरऑल रख सकते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कुछ लोग रख भी लेते होंगे, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ उसको ऑल टाइम 24 आवर्स बच्चे को लंगोट में मत रखो। होता क्या है कि वो शुरू में सिर्फ मदर से ही के पास होते हैं, तो उससे बेटर है कि हम उसको डाइपर में रखें। एंड आप थोड़ी थोड़ी देर में जब भी वो आप उसका डाइपर क्लीन करो, वो वॉशरूम वगैरह कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे उसकी डाइपर क्रीम लगा सकते हैं या पाउडर आप डाल दीजिए, तो उसको क्लीन और थोड़ी सी हवा लग जाएगी, तो वो वहाँ पे रैशेज़ होने के चांसेस नहीं होंगे। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगी। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जो डायपर्स हैं आपके पास होने चाहिए। आप कोई भी डायपर इस्तेमाल करो, पैम्पर्स ले लो, आप मैमी पोगो पैंट्स ले लो न्यूबॉर्न के, या जो भी मैं अभी भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को आप टाइम टू टाइम, जब थोड़ा सा, अच्छा गर्मियों का टाइम था तो मैंने क्या करा था कि इसको जब बैठने लगा था मेरा बेबी, तो मैंने उसको तब थोड़ा सा ओपन रखना शुरू कर दिया था कि उसको हमने डायपर फ्री थोड़ा सा कर दिया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बट अभी सर्दियों का टाइम है तो हम बिना पैजामी बिना सॉक्स इन सब के नहीं छोड़ सकते हैं, तो इससे बेटर है कि आप डायपर उसको पहनाइए। आप ये मत सोचो, आने वाले पहले के टाइम पे होता था कि लंगोट हम वेयर करें। और हाँ, एक और चीज़ है, कॉटन लंगोट आप प्लीज़ मत खरीदिएगा, वो जो प्रॉपर आते हैं। मैंने पर्सनली नहीं ख़रीदा, क्योंकि मुझे लगा कि यूज़ का नहीं है। आप उसको उसमें पॉटी भी कर रहे हैं तो आप उसको क्लीन कर रहे हो, तो कोई मीनिंग नहीं है उस चीज़ का। तो इससे बेटर है कि डायपर आप लो, उसको आप प्रॉपर यूज़ करो, और इस टाइप के इलास्टिक वाले लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर होते हैं। क्योंकि वो जो चिपकाने वाले होते हैं मुझे वो नहीं समझ में आए, तो मैंने यही प्रेफर करा है। नेक्स्ट थिंग जो आ जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है, जो अगर आपका बेबी पाउडर मिल्क पे है, अगर आप उसको वो भी देते हो, तो मैंने जो ख़रीदा था वो स्टरलाइज़र, एंड इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। स्टरलाइज़र का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1 बॉटल का ले लो, आप जितने बॉटल का ले सकते हो उतना लो, बट स्टरलाइज़र इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहले के टाइम पे होता था कि पानी बॉईल हो रहे होते, आज भी हम लोग कभी कभी कर लेते थे, लेकिन अगर वो चीज़ें फैसिलिटी आप उसको शुरू में जो बॉटल है आपकी, आप मंथ वाइज बॉटल आती है, आप उसको परचेज़ कर सकते हो। तो जो बॉटल्स हैं मैंने जो ली थी वो प्लास्टिक में ही ली थी, बिकॉज मैंने कांच की नहीं ली थी। कांच की इस वजह से नहीं ली थी क्योंकि थोड़े टाइम के बाद बच्चा होल्ड करने लगता है। इफ़ इन केस कि बच्चे के हाथ से कहीं छूट जाए या कुछ हो जाए तो वो डैमेज होने के चांसेस भी रहते हैं। तो मैंने, क्योंकि मंथ वाइज होती है, आप चेंज भी कर सकते हो उसको। शुरू में आप सोपी वाटर से उसको क्लीन करो बॉटल को, एंड देन स्टरलाइज इट।
सो वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर से करके दिखाऊंगी जब क्या कहते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे दिखाना चाहिए कि मैं कैसे क्लीन करती हूँ, वाटर को स्टरलाइज कैसे करती हूँ, डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये तो हो गया स्टरलाइज़र, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं डेफिनेटली आप इसको परचेज़ करिएगा। नेक्स्ट थिंग जो आ जाती है वो ड्राई शीट होती है। ये मैंने 2 खरीदी थी, तो मुझे लगता है कि बस 2 ही बहुत हैं। उसके बाद आज के टाइम पे क्या है कि बेसिकली क्या होता है कि हम लोग के मैट्रेस कवर होते हैं, तो इफ़ इन केस बच्चा करता है तो उसको हम क्लीन भी कर सकते हैं। तो ड्राई शीट की अब नीड नहीं है, लेकिन ठंड के टाइम पे ज़्यादा रहती है, या अगर चेंज कर रहे हो, आपको डायपर्स चेंज कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप करो। जब मैं इसको ओपन छोड़ती थी थोड़ा सा गर्मियों के टाइम पे, तो मैं नीचे डायपर शीट बिछा देती थी, तो बच्चा एक जगह बैठा है ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्राई शीट आप ले सकते हो। नेक्स्ट जो आ जाता है, एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी आपको बताने के लिए, कि बच्चों के नेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, है ना। तो मुझे किसी ने शुरू में बताया है कि आप वहाँ पे जो रोल ऑन टाइप का कुछ समथिंग आता है, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, कि आप वो घिसने वाला है, तो बच्चों के नेल्स पे आप करोगे तो आपको वो घिस जाएंगे उनके नेल्स। बट इससे बेटर है कि मैंने ये मीनी का परचेज़ किया था, नेल कटर, तो आप ये वाला परचेज़ कर सकते हो, ये ज़्यादा सही है। उससे क्या होता है कि अगर आप नेल्स में अगर उनके घिस रहे हैं आप वहाँ पे, तो बच्चे के जो है वो स्किन भी डैमेज हो सकती है, या थोड़ा सा कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं। बट इट्स बेटर कि आप नेल कटर यहाँ पे ले लो। जब वो स्लीपिंग मोड में आ जाए, टिपिकल वो स्लीप कर रहे हो, देन फिर आप वहाँ पे उनके नेल्स को कट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। एंड आप लोग भी इसमें से परचेज़ कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ लेना चाहिए। और भी मैं ऐसे धीरे धीरे वीडियोस लाती रहूँगी। अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगता है तो कमेंट लाएंगे, सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट डाउन बिलो, सो मैं उसका रिवर्ट ज़रूर करूँगी यहाँ पे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।